हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमने अब तक स्टेशनरी वेव्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टेशनरी वेव्स में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स दैट इज वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और दोनों पाइप्स दैट इज पाइप ओपन एट वन एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड्स दोनों पढ़ लिए हैं। समझ लीजिए कि दिस इज अवर पाइप ओपन एट वन एंड एंड इसे कह सकते हैं हम ओपन एट बोथ एंड्स। हमने इतना पढ़ लिया है। अब हमें उसके आगे का थोड़ा सा जो पार्ट है बट जो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ना है एंड दैट पार्ट इट इज कंसिडर्ड टू बी एंड करेक्शन। अगर आपने पहले का पढ़ा होगा तो आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज हम कोई नया फॉर्मूला जनरेट ही नहीं कर रहे हैं, पिछले फॉर्मूले ही हम यूज करने वाले हैं। जैसे हमने पाइप ओपन एट वन एंड के लिए फॉर्मूला क्रिएट किया था दैट n इज इक्वल्स टू v बाय 4l एंड हियर इट वाज n इज इक्वल्स टू v बाय 2l। n इज इक्वल्स टू v बाय 2l ये हमने फॉर्मूला जनरेट किया था इन टर्म्स ऑफ पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स। सो आज हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है दोनों पाइप्स को दैट पाइप ओपन एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तो देखिए हमें एंड करेक्शन आज शुरू करना है। हम जानते हैं कि इन वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप्स एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड एट द ओपन एंड्स। कि ये एंड अगर ओपन है तो यहां पे भी क्या तैयार होगा, एंटीनोड, यहां पे एंटीनोड होगा, यहां पे भी एंटीनोड होगा, ये हमें पता है। बट एंड करेक्शन क्या बताता है कि प्रैक्टिकली दिस एंटीनोड्स जो ऐसे तैयार होने वाले थे जो ऐसे हमारे एंटीनोड्स तैयार होने वाले थे, प्रैक्टिकली ये एंटीनोड्स क्योंकि एयर वाइब्रेशन के लिए ओपन है थोड़े ऊपर तैयार हो जाते हैं। यहां से भी ऊपर हो गया, यहां से भी थोड़ा क्या हो गया, ऊपर हो गया, यानी पाइप के थोड़ा सा ऊपर। अब पाइप के थोड़ा सा ऊपर क्यों तैयार होगा, बिकॉज इट इज एयर एंड देयर इज अ स्पेस फॉर वाइब्रेशन। वहां पे एयर है एंड एयर क्या हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है फॉर वाइब्रेशंस। एंटीनोड ऊपर तैयार होगा एंड दिस डिस्टेंस जो एंड पे एंटीनोड के बाद में तैयार हुआ है दैट डिस्टेंस इट इज कॉल्ड एज E एंड E इज कंसिडर्ड टू बी अवर एंड करेक्शन। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि एंटीनोड तो तैयार होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एंटीनोड, हर एंटीनोड प्रैक्टिकली क्या होगा, इस ओपन एंड से थोड़ा सा ऊपर तैयार होगा। तो उस ऊपर तैयार होने में जो हम पाइप से उस एंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दैट डिस्टेंस इट इज कंसिडर्ड टू बी एंड करेक्शन। और आपको दिख ही रहा है पाइप ओपन एट वन एंड में एंड करेक्शन कितना है, एक एंड करेक्शन है, एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड्स में कितने एंड करना है, दो एंड्स करेक्शन है, बिकॉज वहां पे दोनों एंड्स कैसे है, ओपन एंड्स हम समझ सकते हैं। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट एंड करेक्शन इन पाइप ओपन एट वन एंड 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 करेक्शन इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। सो ये हमें समझना चाहिए। हम इसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। सो हम लिख सकते हैं दैट प्रैक्टिकली एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड अबाउ द ओपन एंड्स ऑफ पाइप एंड द डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड ऑफ पाइप एंड पोजीशन ऑफ एंटीनोड इट इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। यानी अगर हम कह सकते हैं दिस पाइप ओपन एट वन एंड, तो हमारा एंटीनोड जो है वो ओपन एंड के थोड़ा सा ऊपर तैयार हुआ है एंड फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन, यानी सपोज दिस इज आवर एंटीनोड, हमारा एंटीनोड है, एंड डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड एंड पोजीशन ऑफ एंटीनोड इट इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। अब फॉर्मूला हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अब यानी पाइप ओपन एट वन एंड के लिए कितना एंड्स है, एक ही एंड है, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू कैपिटल L कौन सी लेंथ कहेंगे हम, करेक्टेड लेंथ, एंड इट इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू L प्लस E क्या हो गया, एंड करेक्शन। And if pipe is open at both ends, then corrected length can be calculated as L is equals to L plus कितना, twice E, 2E क्यों, because the pipe is open at both ends, और यहाँ का E end correction जाएगा, यहाँ का E भी क्या जाएगा, end correction जाएगा, therefore it is considered to be twice E। अब देखिए हम फॉर्मूला को भी रिवाइज कर सकते हैं, दैट फॉर्मूला कैन बी रिवाइज्ड एज n इज इक्वल्स टू v बाय 4l था,
तो हम लिख सकते हैं V बाय 4L प्लस E, क्योंकि अब लेंथ तो रिवाइज हो गई है। तो 4L प्लस E कौन से इसके लिए, पाइप ओपन एट वन एंड, एंड फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स वी कैन राइट द फॉर्मूला एज V अपॉन ट्वाइस L प्लस क्या हो गया, ट्वाइस E, बिकॉज 2E इज द एंड करेक्शन फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। समझ में आ रहा है? यानी अब मैंने ये जगह क्यों छोड़ी है, दैट कैन इंडिकेट द फॉर्मूला फॉर एंड करेक्शन। देखिए हम यहां पे लग सकते हैं एंड करेक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.3D। एंड करेक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 0.3D, एंड वेयर D कैन बी कैलकुलेटेड एज इनर डायमीटर ऑफ पाइप। हम डी को क्या कह सकते हैं, इनर डायमीटर ऑफ पाइप, और वो फॉर्मूला यहां पे क्या तैयार हो जाएगा, L प्लस 2 इंटू 0.3D। 2 इंटू 0.3D यानी कितना हो गया, 0.6D। सो एंड करेक्शन फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी L प्लस 0.6D, एंड फॉर पाइप ओपन एट वन एंड कितना होगा, L प्लस 0.3D। हमें वैल्यू की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है फॉर्मूलाज की। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर एंड करेक्शन पूछा है तभी हम लिखेंगे, नहीं तो हमें नहीं लिखना है, बिकॉज फॉर्मूला अब फिर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में एंड करेक्शन का एग्जैक्ट रेफरेंस दिया है तभी हम एंड करेक्शन के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, यूज करेंगे, अदरवाइज हम एंड करेक्शन को यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? एंड करेक्शन पाइप ओपन एट वन एंड के लिए कितना है, E, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स के लिए कितना है, ट्वाइस E, बिकॉज एंड से वो ज्यादा दूर है। समझ में आ गया? हम एक बार और प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए जाएंगे जहां पे हम एंड करेक्शन को और डिटेल में समझ सकते हैं। सो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, दिस इज अ फॉर्मूला विच कैन बी क्रिएटेड इजीली बाय अस। सो कंसीडर टू पाइप्स जिनकी डायमीटर सेम है और लेंथ अलग है, इसलिए मैंने दो पाइप निकाले हैं, ब्लू पाइप एंड ऑरेंज पाइप, जिनकी डायमीटर सेम है और लेंथ कैसी है, अलग है। अब ये जो ऊपर फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे क्या है, एंड करेक्शंस है। सो दोनों फॉर्मूलाज के लिए वी कैन राइट N1 is equals to V by twice L1 because it is pipe open at one end, and N2 can be represented as V by twice of L2. This is for pipe first, this is for pipe second. है अब हम अगर V की वैल्यू निकालेंगे, V is equals to N1 twice of L1, यहां पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 twice of L2। वेलोसिटी रिमेन्स सेम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इट रिमेन्स सेम। अगर मैं इन दोनों को क्या कर लू, कंपेयर कर लू, तो इक्वेशन क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ N1 L1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ N2 L2। हो गया? क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, सेम है, वेलोसिटी रिमेन्स सेम। सो हमने इसको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। मैं इसको क्या करता हूं, ये दो स्टेप्स निकाल के डायरेक्ट ये स्टेप ऊपर लिखता हूं। सो वी कैन कंसिडर twice of N1 L1 is equals to twice of N2 L2। 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल, 2 कैंसल हो गया। सो इट रिमेन्स N1 L1 यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट पाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज L प्लस ट्वाइस E, L प्लस ट्वाइस E। क्यों? L कौन सी लेंथ है, करेक्टेड लेंथ, एंड करेक्टेड लेंथ में एंड करेक्शन ऊपर का एक और एक नीचे का। सो L प्लस ट्वाइस E एंड N2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस ट्वाइस E आ गया, और यहां पे क्या आएगा, L2 प्लस क्या होगा, ट्वाइस E। अब आप कहेंगे सर एंड करेक्शन नहीं चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, बिकॉज एंड करेक्शन इज 0.6D फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड डायमीटर ऑफ द पाइप्स इज सेम। सो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और एंड करेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी वी कैन राइट N1 L1 प्लस ट्वाइस ऑफ N1E is equals to N2 L2 plus twice of N2E. We can easily calculate E from here. So N1 L1
माइनस N2L2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ N2E माइनस ट्वाइस ऑफ N1E। ये टर्म इधर आई, ये टर्म इधर गई, एंड वी गेट फॉर्मूला एज, फाइनल फॉर्मूला एज, अगर यहां से 2 भी कॉमन निकालेंगे और E भी कॉमन अगर निकालेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा N1L1 माइनस N2L2 अपॉन N1L1 माइनस N2L2 अपॉन ट्वाइस ऑफ N2 माइनस N1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E। दिस इज आवर एंड करेक्शन, दिस इज एंड करेक्शन फॉर पाइप which is open at both ends। अगर लेंथ ऑफ फर्स्ट पाइप एंड लेंथ ऑफ सेकंड पाइप डिफर कर रहे हैं, सो हमने ये अगर इधर भेजा है, इधर भेजा है, तो इसका रिवर्स स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला ये भी आ सकता है दैट N2L2 माइनस N1L1 अपॉन ट्वाइस N1 माइनस N2, क्योंकि अगर मैंने ये स्टेप इधर भेजी और ये स्ट्रक्चर इधर भेजा तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, जो बहुत ही इजी है। एंड करेक्शन ये टॉपिक ही बहुत इजी टॉपिक है जो हम इजीली पढ़ सकते हैं। ऐसा ही अगर स्ट्रक्चर हम पाइप ओपन एट वन एंड के लिए करें, पाइप ओपन एट वन एंड, ये आपका होमवर्क है। तो पाइप ओपन एट वन एंड के लिए क्या करना है, ये पूरा तो आपको लिखना ही है इन होमवर्क, बट पाइप ओपन एट वन एंड के लिए आपको क्या करना है, क्या चेंज होगा। फॉर पाइप ओपन एट बोथ की जगह पे क्या आएगा, 1, यही फॉर्मूला बनेगा। पाइप ओपन एट वन एंड के लिए अगर क्या सिस्टम बनेगा, हमारे फॉर्मूले ये बनेंगे। फॉर्मूला सपोज बोथ की जगह हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। सो N1 इज इक्वल्स टू V/4 L1 एंड N2 इज इक्वल्स टू V/4 क्या हो जाएगा, L2। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। N1L1 इज इक्वल्स टू N2L2, यहां से ये स्टेप तो आनी ही है। आगे क्या होगा, L1 के बजाय हम क्या लिखेंगे, L1 प्लस E, 2 नहीं आएगा बिकॉज पाइप ओपन कौन सा एंड है, ओनली वन एंड। समझ में आ रहा है। सो अगर हम पाइप ओपन एट वन एंड के लिए फॉर्मूला आएगा तो क्या आएगा, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना है। ये हो गया हमारा एंड करेक्शन फॉर पाइप ओपन एट वन एंड फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो एग्जाम में बहुत बार तो नहीं आया है, बट हमें याद रखना है कि दैट एंड करेक्शन इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन न्यूमेरिकल्स। सो आज संडे है, पढ़ते रहिए, होमवर्क कीजिए, मुझे भेजिए और हम आगे आपको पढ़ाते रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, होमवर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।